Hello, dear students. This is Mrunal ma'am, and as per the requirements of students, I'm making the video on IMP important question, uh, थ्योरी के क्वेश्चंस फॉर द मैनेजरियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो यूनिट वाइज मैं बता रही हूँ। अब इतना सब करना पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है। तो यूनिट 1 से आप करेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग डिफाइन करो, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, कौन कौन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या होता है, इनके मीनिंग को आपको पढ़ना पड़ेगा। देन व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज मतलब उसका यूज किसे किसे होता है ना, यूजर्स, उसको भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनके एग्जाम्पल्स, इसके डिफरेंसेस को याद कर लो। फिर जो इंडियन हमारी सिस्टम है, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम एंड महाजनी अकाउंटिंग सिस्टम, इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत पढ़ लो, डिफरेंसेस को कर लो। ठीक है, और 5 मार्क्स के लिए अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है, इसके ऊपर ब्रीफ में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, प्लस एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्टिंग में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 में आपको फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट मीनिंग करके रखना है कि एटलीस्ट उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आए या फिल इन द ब्लैंक्स आए तो आपको एटलीस्ट वहाँ पे वो पुट करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड सम कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट ऐसी है जिसके ऊपर अब अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट मीनिंग भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आएगा, कंट्रीब्यूशन का मीनिंग भी आ जाएगा। ठीक है, देन इसमें 5 मार्क्स के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड सम कॉस्ट का डिफरेंस पूछ सकते हैं, कंट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंस पूछ सकते हैं। टॉपिक नंबर 3 में देखो, हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड कॉस्ट या उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है मेनी टाइम्स, मतलब 5 मार्क्स के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। टॉपिक नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजट, बजटरी कंट्रोल, कैश बजट डिफाइन करो, मास्टर बजट डिफाइन करो, ये क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ बजट या ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लास्ट वाला जो है इस बीईपी, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप यहाँ पे फॉर्मूलाज भी डाल सकते हो कि बीईपी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो एंड ऑल। तो ये लास्ट वाला जो टॉपिक है ना, उसमें से ये सभी फॉर्मूलाज आप याद कर लो। आई गेस 7 to 8 फॉर्मूलाज आर ऑलरेडी देयर, तो किसे क्या कहते हैं ये याद करो, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इन अबाउट दिस, सबसे आगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है, एंड कन्वेंशंस, इसके कौन कौन से है एंड क्या क्या मीनिंग है, पढ़ो, ये फिल इन द ब्लैंक्स या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग थ्योरी दिस इज। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट यूजफुल वीडियो।